नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। हम लोग चर्चा कर रहे हैं टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य इस किताब के बारे में, जिसको हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने लिखा है, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में महाप्रभु ने बहुत सारे शिक्षाएं दी हैं, जिसमें से कि हमने रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को कवर कर चुके हैं, हमने देख चुके हैं। अब हम लोग जो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी दी गई शिक्षाएं बहुत बड़ी हैं। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने तक लगातार शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और उसको बहुत ही संक्षेप में, सारांश में हम समझेंगे। उसमें एक पार्ट है जिसमें प्रभुपाद का टॉपिक है, लिखते हैं द वाइज मैन। इसको हमने लिखा है ट्रेजर हंट, सर्च फॉर हैप्पीनेस, खजाने की खोज और खुशी की तलाश, ये टाइटल दिया हमने, क्योंकि ये इस शीर्षक से मैच करता था, जिसको मुझे अच्छा लगा। मुझे आगे देखते हैं। तो प्रभुपाद इस द वाइज मैन में लिखते हैं कि 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं जिनको कहते हैं कंडीशन जीव, और दूसरे कहते हैं नित्य मुक्त जीव और लिबर्टेड जीव। इस संसार में हम बहुत लोगों को देखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल उतने ही प्रकार के जीव हैं। सब लोग सुख दुख जन्म मरण के चक्कर में लगे हुए हैं, पर हमें शास्त्र बताते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो इन जन्म मरण चक्कर से बिल्कुल ही मुक्त हैं। वो नित्य मुक्त जीव कहलाते हैं, जो लोग की वैकुंठ में होते हैं। तो हमें भी एक दिन उसी वैकुंठ में हमें जाना है एज ए जीव। और प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि इस संसार में जीवों को क्या दिया जाता है, उनको कंट्रोल करने की 2 विधि है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। जैसे एक राजा एक व्यक्ति को दंड देता है, तो उसको कभी नदी के अंदर डाल देता है और कभी उसको ऊपर निकालता है। तो जब उसको नदी के अंदर डालता है तो उसको लगता है कि छटपटाहट होने लगती है, लगती है कि मृत्यु हो जाएगी। फिर राजा उसको वहां से बाहर निकालता है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के सांस लेने लगता है, तो उसको लगता है कि अब मेरी जान में जान आ गई है। इसी समय पापा और लिखते हैं कि माया, माया क्या है? तो माया का अर्थ है कि माया जो नहीं है, मतलब कि कृष्ण के साथ सभी जीव का संबंध है, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, इसी को माया कहते हैं। माया मतलब जो नहीं है, यानी भगवान के साथ जीव का पूर्ण संबंध है, पर जीव सोचता है कि भगवान के साथ उसका संबंध नहीं है, इसी बात को माया कहते हैं। तो जो इंसान है यहाँ पे, जो कंडीशन सोल है, वो हमेशा भयभीत रहता है, बहुत प्रकार से भयभीत रहता है, और उसके भयभीत रहने का मुख्य एक कारण है कि वो कृष्ण के साथ अपने संबंधों को भूल गया है, और इसीलिए वो कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापत या धरे। तो जीव जो है कृष्ण को भूल गया है और भोग की वांछा करता है, और उसके अंदर बहुत सारे मेटेरियल डिजायर्स हैं, और वो सोचता है कि इन भौतिक सुखों को भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उसका नतीजा हमेशा उल्टे ही पड़ता है। हम अलग अलग भौतिक सुखों की वांछा करते करते एक सुख की वांछा करते हैं, उसके साथ में और अलग अलग तरह की तकलीफें हमको घेरती चली जाती है। हमको ये समझ में नहीं आता कि जो सुख प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें खुशी मनाना चाहिए, कि जो उसके साथ में जो दुख प्राप्त हुआ है उसके दुखी होना चाहिए। तो व्यक्ति जो है सुख की तरफ भागते भागते और फंसते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण के बारे में अपने संबंध को जान जाता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भौतिक सारी एंजॉयमेंट की जो टेंडेंसी है, उन टेंडेंसी को छोड़ देता है। कृष्णा कॉन्शियस जो भक्त होते हैं, वो इस बात को भी कभी नहीं स्वीकारते कि वो और भगवान एक है, क्योंकि हम पूरी तरह से जैसा देख रहे हैं, बार बार शिक्षा में आ रही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद के बारे में बताया था, जिसमें कि हम ये समझते हैं कि जीव जो है भगवान के साथ एक किस प्रकार से, भगवान के साथ एक है क्योंकि वो भगवान का अंश है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि लोहे का एक कण लोहे के समान ही होता है, या फिर जो सूर्य का एक कण सूर्य के समान ही होता है, पर सूर्य का एक कण कण ही होता है, वो सूर्य के समान उतना शक्तिशाली नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान के साथ हम एक हैं क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के कारण हम भगवान के समान हैं, लेकिन भगवान की तरह हम कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए जो कृष्णा कॉन्शियस जो जीव होता है, वो हमेशा क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है।
भगवान कृष्ण हमें बहुत तरह से गाइड करते हैं। मुख्यतः भगवान कृष्ण हमें वेद पुराण इस प्रकार से गाइड करते हैं, और भगवान कृष्ण हमें गुरु बन के गाइड करते हैं, और भगवान कृष्ण हमें परमात्मा स्वरूप में हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं। इसीलिए हमारे जो जितने भी डिजायर्स हैं, उन डिजायर में सभी का डिजायर एक ही होना चाहिए। वो क्या डिजायर होना चाहिए? तो भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में लगना। इसी बात को बार बार अलग अलग ढंग से बताई जा रही है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी के बारे में बताई गई है, जिस स्टोरी को हम लोग चैतन्य चेतामृत से उसी हिसाब से पढ़ते हैं जैसा उसमें दिया गया है। इस तरह देने का उद्देश्य ये है कि लोगों में चैतन्य चेतामृत के श्लोकों को प्रति उनमें इच्छा पैदा हो और उसको भी पढ़ने का वो प्रयास करें। कहते हैं, इहाते दृष्टांत ऐछे दरिद्र घरे सर्वज्ञ आसी दुखा देखी पूछे तहारे। एक बार सर्वज्ञ जो है एक दरिद्र व्यक्ति के घर आए और उन्होंने उनके दुखों को देखकर उनसे पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम के ना दुखी, तुम्हारा आछे पितृधन, तुम इतने दुखी क्यों हैं? तुम्हारे पास तो तुम्हारे जो पिता थे उन्होंने बहुत धन छोड़ के गए हैं। तुम्हारा ना कहिला अन्यत्र छाड़िला जीवन, तुमको उन्होंने बताया नहीं और अपना शरीर त्याग कर दिए। तो तुम्हारे पास में बहुत धन है, उस धन को तुम अगर ले लोगे तो तुम दरिद्र नहीं रहोगे, तुम सुखी हो जाओगे। सर्वज्ञ वाक्य करे धनेरा उद्देश्य, ऐसे वेद पुराना जीव कृष्णा उपदेश है। जिस प्रकार से जो सर्वज्ञ था वो एक निर्धन व्यक्ति को बता रहे हैं कि तुम्हारे पितृ ने धन छोड़ के गए हैं और उस धन से तुम सुखी हो सकते हो, उसी प्रकार से वेद पुराण जीव को कृष्ण के बारे में उपदेश देता है। वो कहते हैं कि अगर तुम कृष्ण को अपना लोगे तुम भी सुखी हो जाओगे, और कृष्ण ही तुम्हारे मुख्य धन है। सर्व वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेश श्री कृष्ण संबंध। जिस प्रकार से सर्वज्ञ के जो वाक्य थे उसने क्या कहा कि तुम्हारे पितृ ने बहुत सारे धन तुम्हारे छोड़ करके गए हैं, उसी प्रकार से सारे शास्त्र हमें उपदेश करते हैं हमारे कृष्ण से संबंध के बारे में। एक बार जीव कृष्ण के साथ संबंध में पुनः स्थापित हो जाता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आगे कहते हैं, बापेरा धन आछे ज्ञाना धने नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। तो यहाँ कहते हैं कि बापेरा धन आछे, केवल सर्वज्ञ ने ये कह दिया कि हे दरिद्र, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत धन छोड़ कर गए हैं। इतना जानकारी देने से उनको धन नहीं मिलेगा, उनको धन प्राप्त होने का उपाय भी बताना पड़ेगा। तबे सर्वज्ञ कहे तारा प्राप्ति उपाय, तब सर्वज्ञ ने उन लोगों को धन प्राप्त कैसे होगा इसके उपाय के बारे में उनको बताते हैं। यही स्थान है आछे धन, कहते हैं देखो इसी स्थान पे धन है, लेकिन तुम कुछ गलतियां मत करना, नहीं तो विपदा में फंस जाओगे। क्या कहते हैं, यदि दक्षिणे खुदिबे, अगर तुम दक्षिण में खोदोगे, भीरा मूला बरुले उठिबे धन न पाइबे, वहां से बहुत डंक मारने वाले जीव उत्पन्न होंगे और वो तुमको डंक मारेंगे, तुमको पीड़ा पहुंचेगी और तुमको धन नहीं मिलेगा। और आगे कहते हैं, पश्चिम में खुदिबे ताहा यक्ष एक हया सही विघ्न करीबे धन हाथे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने पश्चिम की दिशा में खोद दिया तो क्या होगा, वहां पे एक यक्ष रहता है, वो यक्ष आएगा और तुमको बाधा देगा और तुम्हें धन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से शास्त्र भी हमें बहुत सारी बातें बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस भक्ति करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे बता रहे हैं कि दक्षिण में खोदने से तुम्हें नहीं मिलेगा, पश्चिम में खोदने से भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उत्तर खुडले आचे कृष्ण अजगर धन नहीं पावे खुदिबे गिली बे सवार। कहते हैं अगर तुमने उत्तर दिशा में खोद दिया तो क्या होगा, तुमको एक काले रंग का बड़ा अजगर आएगा और तुम सभी को खा जाएगा और तुमको धन तो मिलेगा नहीं। पूर्व दिखे ताते माटी अल्प खोदीते धनेरा झाड़ी पड़ी बेकर तुम्हारे हाथे थे। लेकिन अगर तुम पूर्व दिशा में थोड़ा सा खोदोगे, थोड़ा सा भी प्रयास अगर पूर्व दिशा में करोगे तो क्या होगा, तुम्हें बहुत सारा धन की झड़ी तुम्हें मिल जाएगी और तुम धन को भोग सकते हो। इसी प्रकार से जो है शास्त्र भी कहता है कि थोड़ी सी स्वल्प धर्म से त्रायते महतो भयात,
थोड़ी सी भी भक्ति अगर हम कर लेते हैं तो हमको महान से महान भय से रक्षा करेगी। इससे बड़ा भक्ति करने के लिए कारण हमें क्या चाहिए? आगे कहते हैं, ऐचे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग तजी, भक्ते कृष्णा बसे है, भक्ते तारे भजी। कह रहे हैं उसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब जो है कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब कुछ छोड़ो। ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग किस प्रकार से है? जैसे इस कहानी में बताई गई कि अगर तुम दक्षिण में खोदोगे तो डंक मारे कीड़े उत्पन्न होंगे, और अगर तुमने उत्तर में खोदा तो उत्तर में क्या निकलेंगे? तुम्हें यक्ष निकलेगा और जो तुम्हें खा जाएगा। और अगर तुमने जो है पश्चिम में खोदा तो तुमको जो है एक काला अजगर मिलेगा, वो तुम्हें खा जाएगा। उसी प्रकार से कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये करने से हमें असल जो धन है वो कौन है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण की भक्ति, वो हमको नहीं मिलने वाली। हम प्रयास तो करेंगे पर हमें कुछ मिलेगा नहीं हाथ में। भक्ते कृष्णा वश है, भक्ति से ही कृष्ण वश में आते हैं। और इन सब चीजों के विस्तार में हमने टीचिंग से रूप गोस्वामी में हमने पूरा विस्तार से हमने पढ़ा है। सारे साख्य भाव, दास्य भाव, इन सब भावों के बारे में टीचिंग सब रूप गोस्वामी के टॉपिक है, जिसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा चुका है। उसमें हमने विस्तार से पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। भक्ते कृष्ण वसे है, भक्ते तारे भजी। इसीलिए शास्त्र का उद्देश्य है कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन सबको छोड़िए और क्या कीजिए? भक्ति कीजिए कृष्ण का, क्योंकि भक्ति से ही कृष्ण बस में आते हैं। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिधेय बलि तारे सर्वशास्त्र गाया। इसीलिए जो भक्ति एकमात्र उपाय है, ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है, और कृष्ण ने जो भगवत गीता में उपदेश दिए थे, उन्हीं उपदेशों को दोबारा से हमें देने के लिए और व्यवहारिक रूप से करके दिखाने के लिए यहाँ पे कृष्ण आए हैं। तो कृष्ण चैतन्य सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिधेय बलि तारे सर्वशास्त्र गाया। यही अभिधेय है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीन चीजों के बारे में शास्त्र में कही जाती है। तो यही अभिधेय है, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को पाया जा सकता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिधेय बलि, उसको अभिधेय बोलते हैं, अभिधेय बलि तारे सर्वशास्त्र गाया, सभी शास्त्र यही कहता है। धन्य पाइले जैसे सुख भोग फल पाया, सुख भोग हिते दुख आपन पलाया। जिस प्रकार से अगर कोई दरिद्र व्यक्ति है, उसको अगर धन मिल जाती है तो उसके सारे दुख भाग जाते हैं, उसी प्रकार से तैसे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाया, प्रेम कृष्ण स्वादे हैले भाव नाश पाया। उसी प्रकार से जैसे एक दरिद्र व्यक्ति को जब धन मिल जाए, गरा हुआ धन, पितृधन मिल जाए, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो है कि जिस व्यक्ति को अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति का फल क्या है? कृष्ण प्रेम। ये भक्ति से कृष्ण प्रेम कैसे उत्पन्न होती है, ये सारी शिक्षाएं टीचिंग्स टू रूप गोस्वामी, इस शीर्षक में काफी विस्तार से बताया गया किस प्रकार से एक माली बनके हमको वृक्ष सीड को बोना है, बीज को प्राप्त करना है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, वो भक्ति लता बीज किस प्रकार से बड़ी होती है, किस प्रकार से उसको हमें रक्षा करनी है, उसका सिंचन करना है श्रवण कीर्तन आदि जल से, और किस प्रकार प्रेम फल मिलेगा। ये सब चीजें टीचिंग्स टू रूप गोस्वामी इस शीर्षक में हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे सब बातें बताई गई है। यहाँ कह रहे हैं तैछे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजाए, कृष्ण प्रेम उपजता है भक्ति करने से। प्रेम कृष्ण आस्वादे हैले भाव न से पाए, और प्रेम भक्ति, कृष्ण की प्रेम भक्ति आस्वादन करने से क्या होगा? जो भव ना से पाया, जो हमारा जो भौतिक एग्जिस्टेंस है, भौतिक एग्जिस्टेंस, भव मतलब बार बार होना, जन्म मृत्यु चक्कर का जो चक्कर लगा है हमारे साथ में, हम उसमें फंसे हुए हैं, वो सब कुछ नाश हो जाती है। दरिद्र नाशे भाव छाया, प्रेम फल नाया, प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। बाद में कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है या शास्त्रों का पालन करता है तो दरिद्र नाश है, दरिद्र नाश होना मतलब कि भौतिक संपदा मिल जाना, और भव का क्षय होना, भव मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर छुटकारा मिलना, प्रेमेरा फल नाया,
ये कृष्ण प्रेम का मुख्य फल नहीं है, ये मुख्य फल नहीं है प्रेम फल का। प्रेमा सुख भोगा मुख्य प्रयोजन है। प्रेम के आस्वादन के सुख को भोगना ही प्रेम फल का मुख्य प्रयोजन है। संबंध है, हमारा कृष्ण से संबंध है, और अभिधेय क्या है, भक्ति ही अभिधेय कहलाती है। और हमारा जो प्रयोजन है, सो करने का जो मुख्य प्रयोजन है, वो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, दरिद्र नाश करना, भौतिक संपत्ति आना, और सारी तकलीफों दूर होना, और भाव का क्षय होना, यानी कि भौतिक जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब का खत्म होना कृष्ण प्रेम का फल नहीं है। प्रेमेरा फल नय प्रेमा सुख भोगा मुख्य प्रयोजन है। कृष्ण प्रेम को आस्वादन करना, जो ट्रांसेंडेंटल लव है, इस प्रेम को आस्वादन करना भक्ति में रत होकर के, यही जो है मुख्य प्रयोजन है। शास्त्र का यही बार बार हमें बताते हैं। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। तो वेद शास्त्र बार बार जो है हमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में सिखाता है। संबंध क्या है, तो कृष्ण के हम नित्य दास हैं। अभिधेय क्या है, भक्ति करना है। और उस भक्ति करने का प्रयोजन क्या है, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं होता कि हमें बहुत सारा धन मिलेगा, हमें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, या हमको जो है जो हमारा भव रोग खत्म हो जाएगा। ये सब कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का प्रयोजन नहीं है, ये सब प्रयोजन नहीं है। भक्ति का मूल प्रयोजन ये नहीं है। जो मूल प्रयोजन क्या है, तो कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना ही मूल प्रयोजन है। कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, यही तीन भक्तों के महाधन होते हैं। और ये भारत भूमि में जन्म लेने के कारण जो है ये बहुत आसान बन जाती है हमारे लिए प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हमें मिली हुई है। और ये मनुष्य जीवन और भारत भूमि में इस समय को हमें बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, और हमें भक्ति पूर्ण रूप से करना आरंभ करना चाहिए। वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध तारा ज्ञान अनुसंग जाए माया बंध। जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही मुख्य चीज है, लेकिन उसका जो अनुसंगिक फल है वो क्या है कि हमारा माया बंधन खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति धान बोता है, धान की फसल काटता है, तो धान का छिलका होता है वो उसका अनुसंगिक फल है। हम धान के भूसी के लिए हम धान खेती नहीं करते हैं, हम धान की खेती करते हैं चावल प्राप्त करने के लिए। जैसे हम लोग जब कोई फ्रूट्स खरीदते हैं तो उसका छिलका भी साथ में आती है, तो हम छिलका को खरीदने के लिए हम नहीं खरीदते, हम उसके फल के लिए खरीदते हैं, छिलका उसके साथ में आता है। उसी प्रकार से जो है वेदादि सकल शास्त्र कृष्ण मुख्य संबंध तारा ज्ञान अनुसंगे जाए माया बंध। वेदादि शास्त्र जो है मुख्य क्या है, कृष्ण के साथ हमारे संबंध को बताना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होती है, हमारे सारे जो माया के बंधन है वो खत्म होते हैं। और ये क्या है, एक अनुसंगिक फल है। ये कहते हैं मुख्य गौण वृत्ति किंवा अन्वय व्यतिरेका वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण का। कहते हैं कि वेद जो है बहुत तरह से, कभी वो डायरेक्ट वे में, कभी इनडायरेक्ट वे में, अलग अलग तरह से जो है किसी प्रकार से जो है कृष्ण को ही उपदेश करता है। इसीलिए ये जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट का जो उद्देश्य यही है जो हमने पढ़ा, कि एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका जो असल धन क्या है, कृष्ण प्रेम ही उसका असल धन है। उसको तलाशना चाहिए, और उसको तलाश में मदद करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण वेद पुराण दिए हैं, कृष्ण गुरु बन के आते हैं, कृष्ण परमात्मा रूप में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए इस जीवन का जो परफेक्शन है वो क्या है, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग जाना ही इस जीवन का परफेक्शन है। तो इस प्रकार से हमने ये जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है, इसमें हमने टीचिंग्स ऑफ सनातन गोस्वामी का एक हिस्सा में कवर किया, और बहुत सारे इसके पार्ट हैं, तो आप उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। हम उसको रिकॉर्ड करके आपके लोड करते रहेंगे। तो हम इसको यहाँ रोकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।